भारतीय विमान कंपनियों के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बम से उड़ाने की 83 और धमकियों ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। बीते 10 दिनों में करीब 250 से अधिक इस तरह के मामले प्रकाश में आ चुके हैं, जिन्हें लेकर के सरकार काफी सतर्कता बरत रही है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं विमलेश शुक्ल। कल बेंगलुरु से 187 यात्रियों को लेकर गोरखपुर पहुंचे आकाशा एयरलाइंस की फ्लाइट में बम की सूचना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट पर विमान के उतरते ही सघन जांच की गई और एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता पहुंच गया। विमान को यात्रियों के उतरने के बाद चारों तरफ से घेरे में ले लिया गया और सघन जांच की गई। जांच में कुछ भी आपत्तिजनक न मिलने के बाद एयरपोर्ट के कर्मचारी, अधिकारी और प्रशासन के लोगों ने राहत की सांस ली। एयरपोर्ट के निदेशक आर.के. परासर ने बताया कि 2:12 पर उन्हें एयरलाइंस के सिक्योरिटी इंचार्ज ने सूचना दी कि आकाशा की फ्लाइट संख्या QP 1880 में बम की सूचना है। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे एयरपोर्ट पर फैल गई और सभी लोग चिंता में पड़ गए। हालांकि इस बाबत बम निरोधक दस्ते को भी सूचना दी गई, जो थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गया और बेंगलुरु से गोरखपुर पहुंचे विमान से यात्रियों के उतरने के बाद पूरे विमान को सुरक्षा घेरे में लेकर सघन तलाशी ली गई। तलाशी के बाद सब कुछ सामान्य मिलने पर लोगों ने राहत की सांस ली। यह विमान बेंगलुरु से गोरखपुर होते हुए दिल्ली जाता है। एयरलाइंस के सिक्योरिटी इंचार्ज ने सूचना दी कि एक्स पर एक पोस्ट के द्वारा उसे यह जानकारी दी गई है और इस जानकारी के बाद ही पूरे एयरपोर्ट पे अफरा तफरी का माहौल रहा। परासर का कहना है कि फ्लाइट के गोरखपुर पहुंचते ही यह जानकारी मिली, तब तक यात्री धीरे धीरे विमान से उतरने लगे थे। विमान से उतरे यात्रियों को जब विमान में बम होने की सूचना मिली तो सारे यात्री प्रार्थना करते हुए इस बात के लिए संतुष्ट हो गए कि उनकी यात्रा पूरी हो गई, लेकिन चिंता उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। यात्री उतरने के बाद जब अपने सामान लेने लगे तब भी उनके चेहरों पर एक तनाव का माहौल था और वो इस दहशत में थे कि अप्रत्याशित रूप से कहीं उनके ही सामानों में इस तरह की कोई आपत्तिजनक चीज न हो। बम निरोधक दस्ता पहुंचा, जांच हुई, लोगों ने राहत की सांस ली। जांच पड़ताल में घंटों लग गए, जिसके चलते 3.5 घंटे की देरी से 103 यात्रियों को लेकर के विमान दिल्ली के लिए रवाना हुआ। एसपी सिटी गोरखपुर ने कहा कि इस तरह की फर्जी सूचना देने वालों पर भी कठोर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी तक ये हमारे पास सिस्टम नहीं है कि वीडियो कॉल, वॉइस कॉल और एक्स पर दी गई सूचनाओं को कौन जारी कर रहा है उन तक पहुंचा जाए। सरकार चूंकि गंभीर है, इसलिए जल्द ही इस चीज की भी काट खोज ली जाएगी। केंद्र सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि इस तरह की फर्जी सूचनाएं देने वालों की अगर उन्हें भी जानकारी होती है तो इस सूचना को साझा करें, ताकि ऐसी हरकतों पर लगाम लगाया जा सके। इस खबर में बस इतना ही। आगे फिर अगली खबर में आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।